नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां नारायणपुर जिले के युवा मलखंब कलाबाजों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने शानदार तरीके से अपनी कला का प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। सीएम साय ने मलखंब के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनके बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि मलखंब खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा के बल पर बुजमाड़ का देश विदेश में नाम रोशन किया है। साथ ही सीएम ने खिलाड़ियों को शाबाशी और शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि नारायणपुर के मलखंब ने युवा खिलाड़ियों के इंडियाज गॉट टैलेंट के विजेता का खिताब जीतकर देश विदेश में अबूझमाड़ का नाम ऊंचा किया है। साथ ही इन युवा मलखंब खिलाड़ियों को अमेरिकाज गॉट टैलेंट प्रतियोगिता में भी प्रवेश मिल गया है। 11:05 में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होगा। इस सोमवार से छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि बजट सत्र शुरू होने से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार के बजट से राज्य के विकास की दिशा तय होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने डिजिटल बजट पेश किया था। हमारा प्रयास है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा भी नई तकनीकी से जुड़कर काम करेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा को पेपरलेस बनाया जाएगा, इससे सदन का कामकाज सरल होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ 2025 में अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरा करने जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हम नए विधानसभा में प्रवेश कर जाएं। 11:05 में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रारंभ होगा, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी से किया जाएगा। दिनांक 7-8 फरवरी 2024 को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव पर सभा में चर्चा होगी। बजट सत्र में संपादित होने वाले वित्तीय और शासकीय कार्यों। पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद्र जैन ने कहा कि मोदी सरकार का अंतरिम बजट जनता को किसी भी प्रकार से राहत देने में नाकाम रहा है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आम जनता को जिस प्रकार से इस बजट से उम्मीदें थी, यह उन पर खरा नहीं उतरा। बजट में समाज के किसी वर्ग के लिए विशेष रियायतें नजर नहीं आई। वहीं केदार कश्यप वन मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और उन्होंने छत्तीसगढ़ का विशेष ध्यान रखा। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ पर विशेष ध्यान रखा और जिस तरीके से 75,000 करोड़ की सौगात दी है, और उसके अलावा यदि हम पूरे देश के बजट की बात करें तो जो डेवलपमेंट के कार्य है पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अनेकों योजना, सुफला योजना हो, सुजला योजना हो, जल जीवन मिशन हो, अनेकों योजना। मैं योजनाओं के बारे में नहीं, एक गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता, उसकी आवास की चिंता, उसका शिक्षा की चिंता, उसके स्वास्थ्य की चिंता, उसके गैस की चिंता, ये सारी चिंता की है तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। हम खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उद्योग और श्रम मामलों के मंत्री लखन लाल देवांगन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कहा कि इसमें कुछ होना जाना नहीं है। देश भर में कांग्रेस लगातार साफ हो रही है और उसके नेता यात्रा करने पर उतारू हैं। यात्रा के बारे में क्या कहें? देश की जनता ने उनको नकार दिया है। आज कांग्रेस को कुछ होने वाला नहीं है। देश से धीरे धीरे वो सफाया की ओर है। अब आने वाला समय पर कांग्रेस धीरे धीरे अस्वस्थ ही देश में खत्म होने वाला है। तो उनका यात्रा के बारे में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में भी होगी, जिसकी तैयारी को लेकर
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट कोरबा पहुंचे और स्थानीय कार्यालय में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को लेकर यात्रा कर रहे हैं। अब 12 फरवरी को कोरबा में न्याय यात्रा होगी। उसी दौरान सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने प्रचार जरूर किया लेकिन काम कुछ नहीं किया। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके चलते शहर के लालबाग मैदान में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गाड़ियों की सघन जांच की गई। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल मनाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसमें तेज रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, खराब सड़क और लापरवाही आदि के कारण होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के लिए मंत्रालय जागरूकता अभियान चलाता है। साथ ही सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर पोस्टर, बैनर और पत्रक का वितरण किया जाता है। एसपी साहब द्वारा यात्रा सप्ताह के बारे में जानकारी दिया गया कि सर के द्वारा जो बोले कि दारू मदिरा वगैरह पी के, जो दारू शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं, उसके द्वारा जो दुर्घटना होता है और जिससे हमारा परिवार तो संकट में आता ही है, साथ में जिसको हम बिठा रहते हैं उनके परिवार भी संकट में आते हैं। तो कृपया सभी से मेरा यही संदेश है, अपने जितने भी वाहन चलाने वाले भाई लोग से, कि मदिरा का सेवन करके गाड़ी ना चलाएं। और साथ में सर द्वारा हमको जानकारी ये दिया गया कि जो भी गाड़ी है उसके पीछे जो रेडियम, ये कंपलसरी सब अपने गाड़ी के पीछे रेडियम लगाएं, ताकि क्या है दूसरे को भी दूर से मतलब ये नज़र आए कि कोई भी गाड़ी चल रहा है। और सभी गाड़ी में जैसे हेडलाइट और जितने भी ब्रेक, ये सब चीज़ उपस्थित होना अनिवार्य है। तो वहीं सूरजपुर पुलिस ने 42 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। तो वहीं ये पूरा मामला बरदेई के शिव प्रसाद नगर का बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए बिलासपुर जिला निर्वाचन के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जा रहा है, जिसका प्रारंभिक आंकड़े 6 फरवरी को प्रकाशित किए गए थे। तो वहीं बिलासपुर के अपर कलेक्टर शिव कुमार बनर्जी ने बताया कि बिलासपुर की सभी 6 विधानसभा में अब तक करीब 14,20,000 मतदाता हैं और वहीं अब अंतिम प्रकाशन को लेकर तैयारी भी की जा रही है। काम जो है 6 जनवरी को हमारा प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था। उसके हिसाब से हमारे जिले में टोटल 6 विधानसभा में लगभग 14,20,000 के आसपास मतदाता थे। वर्तमान में जब पुरीक्षण का काम हुआ और 22 तारीख तक जो हमने दावा पत्ती और नए फॉर्म नए मतदाताओं का भरवाए हैं, संशोधन हुआ है, कुछ डिलीशन भी हुए हैं। इस आधार पर टोटल 75,000 हमारे पास आवेदन पाए गए थे। सभी फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 जो कि मतदाता जोड़ने, विलोपन करने और संशोधन से संबंधित फॉर्म होते हैं, जिसका जो है 22 तारीख को लास्ट डेट था दावापत्ती का। उसके पश्चात उसको दावापत्ती का निराकरण किया गया है। 2 तारीख उस निराकरण करने का लास्ट डेट है। अभी तक हमने जो है सभी जितने 75,000 फॉर्म आए थे उसमें से केवल 13,000 फॉर्म शेष रह गए, जिसका निराकरण करना है, वो 2 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। उसके पश्चात 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि कोरबा में डायल 112 के कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। तो वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अक्टूबर के महीने में आरोपियों ने ग्राम फरसवानी के पास घटना को अंजाम दिया था। रायपुर के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में लोकसभा क्लस्टर की बैठक हुई। आपको बता दें कि इस बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे जो क्लस्टर बने हैं उनके प्रभारी और लोकसभा के प्रभारी, सह प्रभारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और विस्तारक की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उन्होंने ये बताया कि मीटिंग में आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई। हर लोकसभा क्षेत्रों में, विधानसभा में, जिलों और मंडलों में हमारी योजना का क्रियान्वयन निचले स्तर तक करना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर
ओर से शुरू की गई गांव चलो अभियान का शुभारंभ 7 फरवरी से छत्तीसगढ़ में होगा, जो कि 11 फरवरी तक चलेगा। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के कल देर रात 9 साल का बच्चा पानी में डूब गया, जिसकी सूचना तत्काल एसडीआरएफ दुर्ग की टीम को मिली और टीम ने मौके पर पहुंचकर काफी कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान आर्यन ध्रुव पिता महेश ध्रुव जागृति चौक पुरानी भिलाई के रूप में की गई है। घटना के पीछे की वजह का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं डूबे शव को परिवार को सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धमतरी जिले के सिहावा के महानदी तट पर एक मादा तेंदुए का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने सिहावा के महानदी के तट पर झाड़ियों के अंदर मृत तेंदुआ का शव देखा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की माने तो मृत तेंदुए की उम्र करीब 4 साल होगा और झाड़ियों में फंसने के कारण से ही उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल वन विभाग मृत तेंदुए के शव को पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ लेकर गया है, जिसके बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। यहाँ पे जो तेंदुआ, जैसा आप लोग अभी यहाँ पे मौके पे आए हैं, ये ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि ये लिट्टी झाड़ी है, लेंटाना टाइप की झाड़ी है और बहुत घना झाड़ी है। इसमें प्रारंभिक तौर पे देखने से ऐसा लग रहा है कि तेंदुआ फंस गया और वो निकल नहीं सका। और अभी डॉक्टरों की टीम आ रही है, तो उसका पूरा बाहर निकाल करके और फिर देखें कि उसमें क्या क्या है, तो उसका विस्तृत रिपोर्ट जांच के बाद डॉक्टरों के से संपर्क आ रहे हैं, इसके बाद ही किया जा सकता है। खबर दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र से है, जहां मंजीत सिंह की कार में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन और आपदा प्रबंधन की टीम फौरन रवाना की गई। घटनास्थल पर पहुंचकर अग्निशमन कर्मियों ने कार में लगी आग को बड़ी सावधानी से बुझाते हुए आग पर काबू पाया। आग को आसपास के घरों और अन्य कारों की तरफ बढ़ाने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।